हेलो स्टूडेंट्स। अब हम मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल में कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें जिससे आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग हो जाए। आइए देखें। ये आपका M1 M2 M3 ये आपके 3 मासेज हैं जो एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे हुए हैं और जिस सरफेस पर रखे हैं वो स्मूथ है, मींस फ्रिक्शन नहीं है। ये M1 M2 M3 3 मासेज हैं जो एक दूसरे से कांटेक्ट में रखे गए हैं। नीचे स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन नहीं है। आप फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आपको M1 M2 के बीच में लगने वाला फोर्स, M2 M3 के बीच में लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स बिटवीन ब्लॉक M1 एंड M2 एंड M2 एंड M3 इन द फॉलोइंग फिगर। नीचे दिए गए जो फिगर है M1 M2 के बीच में फोर्स आपको निकालना है, M2 M3 के बीच में फोर्स फाइंड आउट करना है। आइए देखें। सबसे पहले स्टेप 1 देखें। पहले स्टेप में हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। वो एक्सेलरेशन आपका, अब एक्सेलरेशन जो हमारा होता है नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। नेट अप्लाइड फोर्स अपॉन टोटल मास होता है। देखिए हमने बाउंड्री के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया है। तो बाउंड्री के अंदर हमारे M1 M2 M3 ये 3 मासेज हैं। इन सबको हमने कंबाइंड एक सिस्टम मान लिया। हमने इन सबको कंबाइंड एक सिस्टम मान लिया। तो इस पर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा होगा? F। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा होगा? F। और मोशन के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो मोशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, इसके परपेंडिकुलर इन तीनों के वेट होंगे और नॉर्मल रिएक्शन होंगे, उनको यहाँ मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पर हम केवल जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स F की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से मूव करता है। तो देखें नेट फोर्स कितना है? F। टोटल मास कितना है? M1 प्लस M2 प्लस M3। एक्सेलरेशन A क्वेश्चन मार्क। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? F नेट टोटल नेट फोर्स इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट इक्वल टू M टोटल इंटू A। तो A इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा पूरे सिस्टम का। तो अप्लाई किया गया फोर्स अपॉन टोटल मास। तो पहला स्टेप ये हो गया एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना हो किसी सिस्टम का तो पहले सारे मासेज को एक कंबाइंड सिस्टम ले लीजिए। देखिए सारे मासेज को हमने कंबाइंड सिस्टम ले लिया। उसके बाद नेट फोर्स कितना हो गया? F। टोटल मास कितना हो गया? M1 प्लस M2 प्लस M3। एक्सेलरेशन आपको फाइंड आउट करना है। F नेट होता है M टोटल इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? इन तीनों बॉडी को अलग अलग बनाएंगे। M1 को अलग हम M1 को अलग ड्रा करेंगे, M2 को अलग ड्रा करेंगे, M3 को अलग ड्रा करेंगे। तीनों का अलग अलग FBD बनाएंगे। अब फिर हम देखेंगे कि M1 M2 के बीच में फोर्स कितना होगा, M2 M3 के बीच में फोर्स कितना होगा। आइए देखते हैं। ये हमारा M1 का डायग्राम है। जब यह फोर्स हम M1 पर अप्लाई करेंगे तो M1 M2 को पुश करेगा, M1 M2 को पुश करेगा। उस पुश करने की वजह से M1 M2 पर फोर्स अप्लाई करेगा। M1 M2 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है F21। क्या है? F21। और न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी दूसरी पर फोर्स अप्लाई करते है तो दूसरी बॉडी भी पहली पर उतना ही फोर्स अप्लाई करती है। तो ये F1 है तो इतना ही फोर्स M2 M1 पर अप्लाई करेगा, ये F12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? F12 हो गया। तो M1 M2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है F21। ये है M2 पर फोर्स M1 की वजह से, ये है F12, ये है M1 पर फोर्स M2 की वजह से। अब जब M2 M3 को दबाएगा, प्रेस करेगा तो M2 M3 पर फोर्स अप्लाई करेगा, M3 M2 पर फोर्स अप्लाई करेगा। M2 M3 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो हो जाएगा F32 और M2 पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो हो जाएगा F23। तो M2 M3 के बीच में फोर्स ये हो गया F23 या F32। M1 M2 के बीच में फोर्स हो गया F12 या F21। अब हमें और सब का एक्सेलरेशन जो है वो A है, सब A एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो जब भी कई ब्लॉक आपस में टच करके रखे होते हैं
तो उसमें हर एक ब्लॉक का वही एक्सेलरेशन होता है जो एक इंडिविजुअल का होता है। तो सब सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। मान लीजिए सबका एक्सेलरेशन ए है, क्या है, सबका एक्सेलरेशन हमने ए कंसीडर कर लिया, तो सब ए एक्सेलरेशन से मूव करेंगे राइट साइड में। आइए अब हम FBD बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम। M1 पर देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 फोर्स, एक कैपिटल F, एक F12, एक कैपिटल F, एक F12। तो कैपिटल F ये हो गया, F12 ये हो गया, 2 फोर्स लग रहे हैं। और ये ए एक्सेलरेशन से राइट में जा रहा है। जब राइट में जा रहा तो ये वाला फोर्स ग्रेटर होगा, ये वाला स्मॉलर होगा। तो ये एरो बड़ी बनाई हमने, ये एरो छोटी बनाई है। तो नेट फोर्स हो जाएगा ग्रेटर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। तो नेट फोर्स हो जाएगा कैपिटल F माइनस F12 इक्वल टू M1 इंटू ए हो जाएगा। ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा। आइए M2 की बात करते हैं। M2 पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक F21, एक F23। ये इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वाला ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा। तो देखिए इसकी एरो हमने बड़ी बनाई है, इसकी एरो हमने छोटी बनाई है। ए एक्सेलरेशन है, तो नेट फोर्स हो जाएगा F21 माइनस F23 इक्वल टू M2 इंटू ए हो जाएगा। अब थर्ड के लिए देखें, थर्ड पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है, F32। तो थर्ड के लिए हो जाएगा F32 इक्वल टू M3 इंटू ए हो जाएगा। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हमें थर्ड इक्वेशन में F32 इक्वल टू M3 इंटू ए है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ये है, देखिए ए इक्वल टू F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 है। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम वैल्यू पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम वैल्यू पुट कर दें ए इक्वल टू F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3, यहाँ थर्ड इक्वेशन में तुम्हारा F32 आ जाएगा, F32 आ जाएगा M3 इंटू F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 आ जाएगा। ये F32 की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको लर्न करने की ट्रिक ये है कि देखिए यहाँ पर F32 कितने मास को पुल कर रहा है, केवल आपके M3 को पुश कर रहा है, केवल एक मास को पुश कर रहा है। तो जिसको पुश कर रहा है वो न्यूमरेटर में हो गया, इनटू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास आ गया। अब यहाँ पर देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, हाँ ये हो गया। अब नेक्स्ट केस देखें, अगर हम ये मान लें कि तीनों मास सेम है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू M है, तो F32 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा M इंटू F अपान M प्लस M इंटू F अपान M प्लस M प्लस M। तो ये आ जाएगा F अपान 3, कितना आ जाएगा, F अपान 3 आ जाएगा। तो F32 क्या आ जाएगा, F अपान 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F अपान 3 आ जाएगा। तो ये आपका F32 आ जाएगा अगर तीनों फोर्सेस सेम हों, तीनों के मास सेम होंगे तो। और इस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू है आपका F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। तो एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा ए इक्वल टू F अपान M प्लस M प्लस M, ए इक्वल टू F अपान 3M आ जाएगा, क्या आ जाएगा, F अपान 3M आ जाएगा। अब हम F32 की वैल्यू जो है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो F21 आ जाएगा। तो आ जाएगा F21 माइनस M3 इंटू F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू M2 इंटू ए। तो यहाँ से F2 एक होने इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर प्लस में चला जाएगा, M2 इंटू ए प्लस M3 इंटू F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। तो हो जाएगा M2 इंटू F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। और यहाँ पर ए की वैल्यू हम पुट कर दें, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू पुट कर दिया, F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 और प्लस M3 इंटू F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3। यहाँ से F कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 M2 प्लस M3 और इंटू टोटल F अपान M1 प्लस M2 प्लस F3। तो आपका M1 M2 के बीच में जो फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा F21 इक्वल टू M2 प्लस M3 इंटू F अपान M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा। ये आपको F21 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ इसको लर्न करने का मेथड क्या है, देखें F21 पूछा जा रहा है। अब F21 देखें कितने मास को, F21 M2 M3 को पुश कर रहा है, तो इन दोनों के मास को ऐड कर लीजिए, जिनको जिनको पुश कर रहा है टोटल फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपान जो है वो टोटल मास हो जाएगा, तो ये F21 निकल आएगा। तो इस तरीके से आप M2 M3 के बीच में जो फोर्स आ गया वो आपका F32 है, और जितना F32 होगा उतना ही F23 होगा। इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। और M1 M2 के बीच में जो फोर्स है वो F12 है, तो F12 आपका F12 ये आपका आ गया, F21 ये आ गया, F32 ये आ गया।
तो m2 m3 के बीच में ये फोर्स आ जाएगा, m1 m2 के बीच में ये फोर्स आ जाएगा। ओके, तो ये रहा थ्री मास का केस कि 3 मास अगर दिए गए हों तो उनके बीच में फोर्स कैसे निकाले, एक्सलेशन कैसे निकाले, ये आपका डिस्कशन। अब इस पर बेस्ड हम कोई एक न्यूमेरिकल ले लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कौन सा पड़ेगा।